हेलो एवरीवन। ठंड का मौसम आते ही मार्केट में शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो खूब आने लगती है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको खाने से हमारे आँखों की रोशनी बढ़ती है और इसमें विटामिन ए विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। फाइबर भी इसमें पाया जाता है जो हमारे पेटों के लिए भी सही होता है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे हमें पतली पतली शकरकंद लेनी होगी तो हम भून सकते हैं। बॉयल करके खाने में तो इसका टेस्ट थोड़ा फीका हो जाता है, तो इसे भुनने के लिए जो मैंने यहाँ पे शकरकंद ली हुई है तो पतली वाली लेनी चाहिए। ये मोटी है तो उसे भुनने में टाइम लगेगा। तो पहले इसको हमने खूब अच्छी तरीके से रगड़ कर धुल लिया जिससे इसकी मिट्टी निकल जाए। और ये इसे तवे पे आज हम भून करके दिखाएंगे आपको। तवे पे ये बहुत बढ़िया भुन जाती है, ना हमें फॉयल का इस्तेमाल करना है ना ही हमें नमक में इसे भुनना है। तो ये लंबी लंबी हैं इसलिए इसके हम 2 टुकड़े कर देंगे। तो पतली लीजिए और छोटी लीजिए तो बहुत जल्दी भुनेगी। तो यहाँ पे हमने सारे शकरकंद को इस तरीके से कट कर लिया है और कट करने के बाद से एक तवा लेंगे। तवे को हम गैस पे रख देते हैं गर्म होने के लिए। और जब शकरकंद को हम धुलेंगे तो इसे हमें पोंछना नहीं होगा, गीला ही रखेंगे। तो तवा जो है मेरा गर्म हो गया है और इस पर हम सारी शकरकंद को इस पर रख देते हैं। इस तरीके से चारों तरफ लाइन से लगा करके रख देंगे। और गैस की फ्लेम को ना हमें लो रखना है ना हमें हाई रखना है। गैस की फ्लेम इसके लिए मीडियम रहेगी और इसे ऊपर से कोई भारी बर्तन से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक भारी सा ये पतीला लिया हुआ है, इससे हमने इसे कवर कर दिया है। और इसे थोड़ा सा करना है तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा ये पतीला लिया है, ये भी हैवी है, तो इसके ऊपर से रख दिए हैं जिससे इधर उधर हवा ना जाए। तो इस तरीके से अब कपड़े से हम पतीले को हटाएंगे और देखिए अब पलट के दिखाते हैं। 10 मिनट के बाद हमने इसे हटाया है। तो अभी ये भुना नहीं है, अब शुरुआत हो गई है इसकी। नीचे से थोड़ा सा इसका कलर देखिए चेंज हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल भुनी हुई, जैसे आग पे हम लोग भुन के खाते हैं बिल्कुल वैसी ही भुन के तैयार हो रही है। तो ये हमने एक बार पलट दिया 10 मिनट के बाद और फिर इसे हम एक बार फिर कवर करेंगे। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना होगा। तो अब कवर कर देते हैं। इसी तरीके से हमें 10-10 मिनट के बाद हमें इसको हटा करके कवर को और इसे ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके देखना होगा। तो बीच बीच में मैंने कई बार इसे खोल करके इसे जो है इस तरह से पलट दिया है। तो अब देखिए जब हमने कवर हटाया है तो ये देखिए पतली वाली जो हमारी शकरकंद है खूब अच्छी सी भुन गई है। देखिए मैं आपको इस तरह से दबा दबा के दिखा रही हूँ तो देखिए खूब अच्छी भुन गई है। और ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि आग पे हमने भुना है और ये तवे पे देखिए कितनी जल्दी भुन गई है। तो पतली शकरकंद लीजिएगा तो इसे 30 से 40 मिनट लगता है। तो इतनी हमने भुनी है तो हमें 40 मिनट लग गया है भुनने में। तो एक तो हमारी भुन करके खूब अच्छी सी तैयार हो गई, खूब बढ़िया गली है। और अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे फिर इस तरह से हमने पलट दिया और फिर एक बार इसे कवर कर देते हैं और फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसको हटाएंगे। ऊपर से हटाने पे देखिए इसका कलर और थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये भुन चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये दब रही है, दबाने पे खूब अच्छी सी दब रही है। तो समझ लीजिए ये भुन चुकी है। पतली वाली भुन चुकी है और ये थोड़ी मोटी सी जो है ये भी भुन चुकी है। तो इसमें हमने पूरा टाइम दिया है। बीच बीच पर हमने 10-10 मिनट पे कवर को हटा करके उलट पलट करके इस तरह रखा है। तो ये भुन चुकी है। अब इसे हम तवे से बाहर निकाल लेते हैं। तो सारी शकरकंद जो हमारी खूब अच्छी सी भुन गई है। तो देखिए कितना बढ़िया जैसे लग रहा है कि इसे हमने आग पे भुना है। और शकरकंद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए जाड़े के समय में, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फाइबर की मात्रा होने से हमारे पेट को भी ये फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए। तो ये जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बिल्कुल ठंडी करके हम नहीं छीलेंगे वरना छिलेगी नहीं। तो हल्की गर्म ही है और इसे हम इस तरह से छील ले रहे हैं। तो सब देखिए कितनी बढ़िया आराम से छिल करके ये तैयार हो गई। ये देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ कितनी अच्छी सी ये भुनी है। और वास्तव में इसे खाने में मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल हमें कोयले वाला टेस्ट आएगा। और इस शकरकंद को आप नमक से खाइए, चटनी से खाइए, इसका चाट बना करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ एक बार आप भी इसी तरीके से भुन के खाइए और भुनी हुई शकरकंद का
आनंद उठाइए। और आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी शकरकंद कैसी बनी थी। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।